Hello, my dear friend. Welcome to math class 4th, exercise 18.2। तो स्टूडेंट इसमें 18.2 में सभी कन्वर्ट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको कन्वर्ट करने हैं और वो भी मैट्रिक सिस्टम की, है ना। तो स्टूडेंट आपको अगर ये 18.1, 2, 3, 4 आपको आसानी से करनी है तो इसके लिए आपको जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी खड़ा DCM, तो स्टूडेंट वो आपको अच्छी तरह एक बार देखने ली चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो देख ली तो आपको फॉर्मूले बनाने की आवश्यकता नहीं रहने की, ना फिर उन्हें याद कर रखने की आवश्यकता है। वैसे याद करने तो बहुत अच्छी बात है, याद करने ले चाहिए आपको तो, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाएं तो आप उसका प्रयोग करके तो बना सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको वो वाली वीडियो सर्च करनी है तो आप गूगल पर जाएं और उस पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए उस पर लिखना है आपको KHD खड़ा, फिर एक स्पेस दे दें DCM। बस स्टूडेंट आपको इतना ही लिखना है, जो पहली वीडियो होगी गूगल पे सबसे ऊपर वो हमारी ही होगी, है ना। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम एक्सरसाइज 18.2 का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द ग्राम। तो स्टूडेंट आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें ग्राम में बदलना है। 12 किलोग्राम है, 7 kg 250 ग्राम है और 50 kg 15 ग्राम है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है, अगर उसका फॉर्मूला आपसे नहीं आता कन्वर्ट का, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस तरह आप एक खड़ा DCM लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब सवाल देखिए कैसे होंगे, है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द ग्राम, और ये 12 kg है आपके पास, है ना। 12 kg है तो आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें आपको ग्राम में चेंज करना है 12 kg को। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है जी। सबसे पहले आपने लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद में लिखेंगे आप इसका फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। आपको क्वेश्चन में से ही देख के फॉर्मूला बना नहीं रहा है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ देखेंगे कोई भी कन्वर्ट हो, सभी कन्वर्ट का मेथड एक जैसे होता है, चाहे वह घंटे मिनट के हो, ईयर के हो, मंथ के हो, क्लास 3rd के हो, 2nd के हो, 5th के हो या 6th के हो। स्टूडेंट सबके कन्वर्ट का मेथड एक जैसा ही होता है, चाहे वो कोई भी कन्वर्ट है। फॉर्मूला सबका ऐसे ही बनेगा जैसा हम ये आपको अब सिखा रहे हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ यूनिट है उस यूनिट को देख लीजिए क्या है और उसे यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिया जी। सेकंड स्टेप, इक्वल का चिन्ह लगाइए। अब इस यूनिट को आप कौन सी यूनिट में चेंज कर रहे हैं ये देखिए, तो कहीं में कर रहे हैं जी ग्राम में। तो स्टूडेंट आपने इधर G लिख दिया, G फॉर ग्राम। अब स्टूडेंट आपको देखना है कि kg बड़े होते हैं या G बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है, तो कैसे पता चलेगा आपको कि kg बड़े होते हैं या G बड़े होते हैं, किलोग्राम बड़े होते हैं, ग्राम होते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता या पता था आप भूल गए, तो आप ये जो हमने खड़ा DCM कर रखा है इसमें देखेंगे, इसमें जो सबसे ऊपर डिजिट है वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सब में छोटी है ना। तो स्टूडेंट ये वेट की, मास की है, वेट की, तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो G होगी। तो आप यहां सब जगह G लिख सकते हैं, लिख दिया। तो आपका फॉर्मूला यहाँ आपको दिखाई देगा, है ना। चाहे आप मन में सोच रहे हो, लिखो भी ना कि भाई यहाँ G है, तो सोच लीजिए सब जगह G है। तो देखो ये kg है तो kg ये रहा, जहाँ kg ये रहा और G ये रहा, तो हमें पता चला kg ऊपर है तो kg बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटे हैं।
तो आपको ये पता चलेगा कौन सी यूनिट बड़ी है। तो आप इधर जो भी यूनिट बड़ी होगी उस साइड 1 लिखेंगे। ठीक है जी, तो हमने साइड 1 लिख दिया। अब आधा फॉर्मूला तो हमारा बन गया, तैयार होगा। 1 kg इक्वल टू ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, 1 के आगे 1 kg है तो 1 के साइड 1 kg का आगे 1 लिखेंगे। फिर जी तक कितने यूनिट है, 1 2 3, देखो 1 2 3, तो ऐसे 0 लगा देंगे तो क्या लिखा गया 1000। तो आप 1000 को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, बिना याद करे, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है जी, बाकी पहला फॉर्मूला हमने क्वेश्चन में से यहाँ से और यहाँ से देख के लिख लिया है जी। जो बीच का रहा उसे हमने खड़े डीसीएम से देख के लिख लिया है ना। तो अब आपको हम बता दें, अगर आपके लेफ्ट साइड 1 आया, शुरू में 1 आया फॉर्मूले के, तो वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई का होगा। ठीक है, या आप सोच सकते हैं जिसमें यहाँ से कोई भी 10 आ जाए, 1000 आ जाए, 100 आ जाए, तो वो फॉर्मूला उस वो वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा। ठीक है जी। अब सेकंड, अब ये पूरी जो भी डिजिट है जिसे हमें चेंज करनी, सेम की सेम यहाँ लिखिए, लिख लिया जी। अब 1000 के नीचे 1000 ही लिख लीजिए। अब तक आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो पूरे का पूरा यहाँ लिख लिया, यहाँ से देख के यहाँ लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई 1000 की इस पहले वाली में होगी जिसे आप चेंज कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा लीजिए, 12 1 जा 12। और स्टूडेंट ये 3 जीरो है, ये 3 की 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए। फॉर्मूले में जितनी जीरो होती है वही इसके पीछे लग जाएगी। देखिए 12 1 जा 12, और ये 3 जीरो है, 3 जीरो नुक्की नहीं लगा दी तो ये कहीं में बदल गया ग्राम में, और आंसर इसका आ गया। ठीक है जी। एक किलोग्राम में 1000 होता है, तो 12 में कितने होंगे, 12000 होंगे, सीधी सच्ची बात है ना। अब इसका बी वाला, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए स्टूडेंट, इसमें यहाँ कुछ बाद में कुछ नहीं दिया था, इसमें दिया हुआ है 250 ग्राम दिए गए हैं, और आपको ग्राम में चेंज करवा रहा है। तो ग्राम में चेंज नहीं होते तो ये प्लस हो जाते हैं। अगर बाद में कोई डिजिट दे रखी है उसे हम हमेशा प्लस करेंगे, जो शुरू में दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बी, और ये था। तो जी फॉर्मूला अभी आपने बनाया था, सेम का सेम फॉर्मूला है ना। केजी है और ग्राम में बदलना तो सेम का सेम रहेगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 7 kg इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7000 ग्राम। ठीक है जी। अब हमारे पास 7000 ग्राम तो ये हो गया, 250 ग्राम ही हो गया। अब आप देख लेंगे कि टोटल ग्राम कितने हो गए, तो यहाँ लिखेंगे टोटल ग्राम इक्वल टू 7250। जैसा हमने लिखा आप ऐसा कभी ना लिखें। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलत करेंगे। आप हमेशा वंश की साइड से लिखना शुरू करें, ऐसे जो स्पेस खाली रहेगा वो इस साइड रहेगा। अगर आपने भूल में यहाँ की वजह 7 से लिखना शुरू कर दिया फिर क्या करोगे, फिर गलत हो जाएगा ना। तो हमेशा ऐड भी इधर से ही करते हैं, वंश की साइड से। 0527 ग्राम आंसर। ओके स्टूडेंट, तो आपका बी क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका सी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्यूशन लिखिए पहले। सॉल्यूशन सी, तो स्टूडेंट ये भी केजी है, भी ग्राम में बदलना, तो सबका फॉर्मूला इनका एक ही है अभी तक। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, याद रख लीजिए जरूर। ठीक है जी, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही फॉर्मूला चल रहा है ना। तो जी 15 kg इक्वल टू
15 kg इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 15, है ना। तो 15 वन जा 15, वंस की साथ कर ली डायरेक्ट, 15 वन जा 15 और 3 जीरो ही है जी, 3 जीरो ही ऐड कर दो, ग्राम। तो 1 ग्राम में बदल के जी लिख दिया, और 15 ग्राम आपके पास पहले से ही है। तो टोटल ग्राम कितने हो गए, टोटल ग्राम इज इक्वल टू 15000 और जी 15, 51051 ग्राम आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, ए बी सी, और दूसरे क्वेश्चन में भी 3 ही क्वेश्चन है, ए बी सी, और तीसरे में भी ए बी सी है जी। कन्वर्ट इनटू एम जी, इन्हें मिलीग्राम में बदलना है। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें भी देख लेता है कैसे बदले जाएंगे। कन्वर्ट इनटू एम जी, एम जी का मतलब होता है मिलीग्राम। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ए, है ना। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे पहले। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या है, जी है, तो पहले जी है, देखिए सेम उसी की तरह हम फॉर्मूला बनाएंगे बिल्कुल। यहाँ जी है, वहाँ के जी था, तो हमने यहाँ जी लिख दिया, इक्वल का चिन्ह लगाया। अब क्या में चेंज करना, जिस यूनिट में चेंज करें उससे इस साइड लिखे एम जी, यानी कि मिलीग्राम में चेंज कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ जी मिल गया और ये आपको एम जी मिल गया ना। तो ये नहीं पूछ रहा 1 जी में कितने एम जी होते हैं, तो 1 जी पे तो हमने 1 लिख लिया, और एम जी तक की सब जीरो लगाते हुए चले जाएंगे। तो कितने हो गए जी, 1000 हो गए। तो जी बड़े हैं तो जी की साइड 1 आ जाएगा, एम जी छोटे हैं, तो कितने जी मिलकर एम जी, यानी कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ देख लिया 1000 होते हैं, है ना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अब कहीं में देखना, आपको 19 में देखना। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे नुक्कड़ नहीं लिख लिया, सेम का सेम जो भी ऊपर होता है सेम लिखते हैं, इक्वल टू, है ना। फिर 1000 के नीचे 1000 ही लिख लिया, मल्टीप्लाई 90, तो 19 वन जा 19, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा 1 में करेंगे। अब 1 के आगे कितनी जीरो है, 3, तीनों जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे 19 के आगे, और यहाँ लिख देंगे एम जी आंसर। ठीक है जी, हो गया। अब इन सबको एम जी में ही बदलना है ना जी। तो सॉल्यूशन बी, इसका भी फॉर्मूला है कि स्टूडेंट बार बार देखने की जरूरत नहीं है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, है ना जी। अब 25 है तो इसे सेम का सेम लिख देंगे, जो भी यहाँ होती है डिजिट। 25 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 25 बन जा 25, 3 जीरो है, लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अब ये क्या में बदल गए एम जी में, है ना। अब देखिए टोटल एम जी कितनी होगी आपके पास, टोटल एम जी इज इक्वल टू 25000 और 25 आपके पास पहले से ही है। तो स्टूडेंट इन्हें ऐड कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो जो खाली स्पेस है वहां पर जीरो ऐड कर दीजिए, आपकी इच्छा है, करिए या ना करिए। 5252 mg आंसर। ठीक है जी।
अब सी वाला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर सी, फॉर्मूला सेम रहेगा। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सी 1G इक्वल टू 1000 mg और 82G इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इसका क्या आप 3 जीरो लगा देंगे तो बन जाएगा मल्टीप्लाई 82 इक्वल टू 82 बन जाए 82, 3 जीरो है लगा दीजिए 3 जीरो, कै में बदल गया mg में। अब टोटल mg कितनी हो गई, टोटल mg इक्वल टू 82000 और 82 है वो है जी आपके पास, 82 ऐड कर दो, 2 का 2 8 का 8 0 का 0 2 का 2 8 का 8 mg आंसर। ओके स्टूडेंट देखिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कन्वर्ट इनटू ग्राम, आपको जी को केजी में चेंज करना है। तो हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कहीं को कहीं में चेंज करना है ना। हमें तो सिर्फ अपने स्टेप पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो स्टेप क्या है जी हमारे, पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ए। अब जो भी यूनिट यहाँ लिखी रहती है उसे लिखते हैं पहले, फिर इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसे बाद में लिखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट देखिए अब ये जी है और ये के जी है, तो आपको नु देखना है जी बड़ा है या के जी बड़ा है। तो आपने यहाँ पे देख लिया भाई जी तो यहाँ है और के जी ऊपर है, तो जी छोटा है ना, और के जी बड़ा है। जिस साइड बड़ी यूनिट होगी उस साइड ही 1 आएगा, तो इधर तो 1 आ गया, है ना। तो अब आपको देखना है कितने ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, कितने ग्राम। तो आप जहां जी है या के जी है, कैसे लिख लो, चाहे आप इधर से लिख लो चाहे ऐसे लिख लो ऊपर से, तो स्टूडेंट 1000 ही रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखते, जी से शुरू करते हैं भाई, जी पे आपने 1 लिख दिया, 1 2 3 फिर भी 1000 ही रहेगा, है ना। किसी भी तरह लिख ले, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जी यहाँ इधर आ गया 1000, तो 1000 ग्राम जब एक साथ मिलेंगे तो 1 किलोग्राम बनाएंगे, है ना। और तो जी 2387 ग्राम मिलकर कितने किलो बनाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को सेम की सेम लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट अगर पहले इधर 1 था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ी डिजिट इधर थी छोटी इधर थी, तो हम बड़ी को छोटी में चेंज करते थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर छोटी यूनिट है, हम इसे बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, उल्टा हो जाता है ना। अगर 1 उस साइड चला गया तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जी लिखिए, जो ऊपर से डिजिट है उसको नहीं लिखनी हमें, क्वेश्चन बदल गया लेकिन करने का तरीका नहीं बदला, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा। अब हम इस संख्या को बिना यूनिट के लिख लेंगे, अब डिवाइड करेंगे इसे 1000 से, ठीक है जी। जो भी शुरू में डिजिट होती है उससे डिवाइड करते हैं, कभी भी 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अगर कन्वर्ट वाले क्वेश्चन है तो उसमें कभी भी आप 1 से ना तो डिवाइड करें ना मल्टीप्लाई करें। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो ऐसा ना करें। तो ये हमें इसमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाएं और जो भी डिजिट आज को आप डिवाइड कर रहे हैं उसे आंसर की जगह लिख दें,
लिख दिया भाई, सेम के सेम डिजिट, यही हमारा आंसर होना है ना। अब देखिए 1 2 3 जितनी भी जीरो होती है, अगर 1 जीरो होती तो 1 प्लेस पे पॉइंट लगाते हैं, 2 होती तो 2 प्लेस पे लगाते हैं, अब 3 है तो 3 प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 जितनी भी यहाँ जीरो होते हैं उतने प्लेस पे पॉइंट लगता है, 1 2 3, तो हमने 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया। जो लेफ्ट साइड है वे तो आपके केजी हो जाएंगे, है ना, और जो राइट साइड है वे आपके ग्राम हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन इस तरह कहता कि भाई कन्वर्ट इनटू किलो एंड ग्राम, है ना, तो हम इसका आंसर 2 kg और 387 ग्राम लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा कन्वर्ट इनटू kg यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम में बदलिए, है ना। तो हम यहीं पे kg लिखकर और आंसर लिख देंगे। अब ये किलोग्राम में चेंज हो चुके हैं, है ना। अगर ये किलो एंड ग्राम में कहता तो हम यहाँ अलग आंसर लिखते नीचे 2 kg 387 ग्राम, ठीक है जी। अब तीनों क्वेश्चन सेम के सेम हो रहे हैं, ऐसे 1000 से डिवाइड हो गए तीनों के तीनों, ठीक है जी। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन बी। फॉर्मूला भी तीनों का एक ही रहेगा क्योंकि सब में ग्राम है, ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं। अगर बनाना है तो आप इसके जरिए बना सकते हैं अगर भूल जाए। डिवाइड बाय 1000 6 7 0 0 1 2 3 3 प्लेस पे है तो वंस की साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, हमेशा वंस की साइड से काउंट करके पॉइंट लगाते हैं, ठीक है जी। केजी और जी आंसर, ठीक है जी। अब सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर सी। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 8080 ग्राम इक्वल टू 8080 डिवाइड बाय 1000, ओके। इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, 808 सेम के सेम लिखेंगे, 3 जीरो है तो 3 प्लेस पे पॉइंट लगेगा 1 2 3। अगर किसी भी ग्राम को किलो में चेंज करना है स्टूडेंट, अगर किसी भी ग्राम को किलो में चेंज करना है तो सोच लीजिए 1 2 3 यानी कि 3 प्लेस के बाद जो संख्या रहेगी लेफ्ट साइड वे सब किलो होंगी और बाकी की बची हुई जो शुरू में है 3 वे ग्राम होंगी। पॉइंट का काम क्या होता है? पॉइंट का कार्य होता है किसी भी 2 यूनिट को अलग अलग शो करना, है ना, और पॉइंट का कोई कार्य नहीं, वो किलो और ग्राम को अलग अलग करता है। लेफ्ट साइड हमेशा बड़े वाली यूनिट होती है और राइट साइड हमेशा छोटी यूनिट होती है आपके, ठीक है। तो जी केजी हो गया और इसका भी आंसर आपका आ गया। आप क्वेश्चन को देखते साथ आंसर बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर ही आएगा। देख आपने देख लिया कि भाई ये ग्राम है ना, तो इसे किलो में बदलना, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, भाई 3 से आगे ये तो हो गए ग्राम हमारे, 3 तक 1 2 3 तो ग्राम हो गए और जो ऊपर जितने भी डिजिट बचेंगे वो सब किलो हो गई, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना, ये करना, ये तो सिर्फ आपको नंबर के लिए चाहिए कि ताकि आप कॉपी में कर सके, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे ही बताना है तो आप देखते साथ आंसर बताइए। अगर कोई पूछ रहा है भाई ना किलो में, ये ग्राम है ना किलो में बदल दो, तो आप देख लीजिए 1 2 3, पहले 3 डिजिट तो ग्राम है, बाकी बची हुई सारी किलो है, ठीक है जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका 3 and 4 and 5 प्लस और माइनस। तो इन्हें अरेंज करना सीखना है बस आपको। अगर आप अरेंज करने आगे तो डिवाइड तो आपसे आता ही है।
तो स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन्हें कैसे कॉलम में अरेंज करके ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड तो आप कर लोगे, लेकिन अब कॉलम में अरेंज करने में आप गड़बड़ कर सकते हैं। पहले एक बार समझ लीजिए, 42 ग्राम और 122 mg, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। जहां कोमा आता है, कोमे वाली जो बाद वाली डिजिट होती है वो इसके नीचे आती है ना। और जहां एंड होता है, एंड के बाद वाली डिजिट भी एक दूसरे के नीचे आती है। इस बात को याद रखें, ये ना सोचे कि भाई ये होगी और ये इन्हें दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो ग्राम और mg है ना। तो जी के नीचे जी लिखेंगे हमेशा, mg के नीचे mg लिखेंगे। तो 44 है, 44 लिख लिया, और mg इसके सामने ही लिखेंगे इसे। इन्हें बिल्कुल एक साथ ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है जी। अब कोमा आ गया, कोमे के बाद क्या है जी है, 75 जी है, हमने इसे इसके नीचे लिख दिया। अब एंड है और इसके mg दिए नहीं, तो इसके mg की 0 लगाएंगे। इस बात को याद रखें, अगर कोमा आ जाए या एंड आ जाए तो जो नहीं दिया उसकी आप 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए एंड के बाद क्या है, 9 तो है जी, तो हमने 9 को यहां लिख लिया जी के नीचे। अब 70 है mg, अब 70 को हमने mg के नीचे लिख लिया। तो स्टूडेंट हमेशा हम उसकी साइड से लिखना शुरू करेंगे, अब इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 2 के 2, 7 2 9, 1 का 1, 9 और 5 14, और जी 4 18, कैरी 1, 7 1 8 और 4 12। तो ये हो गया। अगर चाहे तो स्टूडेंट आपके बीच, इनके बीच में आप पॉइंट भी लगा सकता है, क्योंकि 2 यूनिट है, पॉइंट 2 यूनिट को अलग अलग शो करता है। चेन ना भी लगाए आप, है ना, आपकी इच्छा है। अब इसमें क्या है जी, केजी है, अभी कोमा तो नहीं आया, जी है एक साइड, तो 64 केजी है और 172 जी है। अब कोमा आ गया, कोमे के बाद वाले डिजिट हम उसके नीचे लिखे हैं। 8 तो है जी केजी और 400 है जी। अब एंड आ गया, एंड वाली फिर हम बाद में लिखेंगे। वो जानी 15, तो यहां हो गया 215, ये हो गए। तो इन्हें भी ऐड कर लो। 5 2 7, 7 और 1 8, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 4 12, 12 और 7 12 और 5 17, कैरी 1 6 और 1 7 और 1 8। देखिए ये केजी दिया है इसका, और दूसरे में ग्राम भी है। यहाँ कोमा आ गया तो इसका ग्राम नहीं दिया, तो हमें ग्राम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो डिजिट है उसमें ग्राम भी है। तो यहाँ पे हमने 29 लिख लिया और इसका ग्राम नहीं दिया, तो हमने इसके ग्राम 3 डिजिट में होता है, 3 0 लगा लिए। तो ये 31 केजी है और 950 है ग्राम। अभी देखिए इसमें एंड के बाद में इसमें केजी नहीं है, सिर्फ जी है, तो हमें इसके नीचे लिखेंगे। तो इसका जी नहीं है, तो इस केजी नहीं है, तो इसका हम 0 लिख देंगे यहाँ पे। 5 7 9 और 8 17, कैरी 1 9 1 10 और 1 11 और 3 और 2 5 और 1 6।
तो ये कितने है जी 4 ग्राम है और mg है, ग्राम और mg है तो 4 तो ग्राम है 60 mg है ना। तो अब यहाँ कोमा है तो 19 तो है ग्राम और ये तो थे 60 mg। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब हमारी पॉइंट के बाद है 19 ग्राम 175। तो देखिए स्टूडेंट ये 60 है तो ये 1 से है, ये 10 से है, तो इसमें 100 प्लेस नहीं था तो इसकी हम एक 0 लगा लेंगे, है ना, क्योंकि एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो मिलीग्राम जो होते हैं 3 यूनिट में होते हैं, 3 डिजिट में होते हैं, सॉरी। तो 5 7 1 और फिर 42 ग्राम 625 मिलीग्राम, 5 5 10 कैरी 1 6 और 1 7 7 7 14 14 और 2 16 कैरी 1 6 और 1 7 1 8। अब ये वाला देख लीजिए 9 और 4 13 13 और 2 15 कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6। तो स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये माइनस के सवाल है जी। सब्ट्रैक्ट द वेट्स, है ना, तो इन्हें आप ऐसे लिख लेंगे 3 2 0 1 5 हेक्टोग्राम। ये Hg है, Hg का मतलब होता है हेक्टोग्राम। और जी इसका 1 भी था भाई 5991.7। अब इन्हें माइनस कर दीजिए, है ना। तो यहाँ कितने हो गए जी 5 में से 7 जाने के कैरी इधर से ले लिया, 15 हो गए, 15 में से 7 माइनस कर दिए 8 बच गए। अब यहाँ रहेंगे 0 0 में से 5 नहीं जानेंगे तो एक कैरी 2 पे से ले लेंगे, क्योंकि 0 से तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो 0 है तो 0 पे से फिर एक इधर ले लेंगे। तो यहाँ हो गए 10 10 में से 5 माइनस कर दिया 5 और यहाँ रह गए 9 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ रह गए 1 2 पे से एक उधर ले लिया था तो 1 रह गए। अब यहाँ 3 पे से 1 ले लेंगे तो यहाँ कितना हो गया जी 11 9 से अगर 10 11 तो 2 बच गए और यहाँ रह गए 2 2 में से 1 माइनस कर दिया 1। अब इसे ऐड करके देख लीजिए चेकिंग वे से कि भाई ठीक है या नहीं है। 8 7 15 कैरी 1 5 5 10 और कैरी 1 11 कैरी 1 9 1 10 की 0 कैरी 1 9 1 10 और 2 12 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। तो ठीक है ना। तो अब लास्ट देख लीजिए 834.1 है ना 6 5 6 1। पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही आएगा, है ना। और ये 1 पॉइंट के बराबर में आता है, पॉइंट के बराबर में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये 1 यहाँ चला जाए 1 के नीचे और यहाँ 0 ये स्थान छोड़ दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो जिसके बराबर में आता है उसे वही लिखते हैं। तो 1 यहाँ आएगा और यहाँ पे जो स्थान खाली है तो यहाँ 0 अपना आप रह जाएगी। तो इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 0, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 3, एक कैरी 3 पे से ले लिया तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 6 गए 7, बच गया 2, यहाँ हो गए 12। अब 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 7। अब 8 पे तो 3 एक कैरी इधर चला गया था, यहाँ 7 रह गए, 6 में से 7 गए, 6 में से 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 1 गए 0। अब ऐड कर लीजिए 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1, 7 7 14 का 4 कैरी 1 और जी
8 7 और 1 8 और 5 13 कैरी 1 6 और 1 7 और 1 8 और 0 1 1, ये भी ठीक है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए 2 1 8 3 5 7 है ना। अब 1.381 281, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी इस साइड। यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 9 माइनस कर दिया, 10 में से 1 माइनस कर दिया 9। अब एक इधर चला गया, यहाँ 6 रह गया, 5 में से क्या ले लिया, तो यहाँ 16 हो गए, 16 में से 8 माइनस कर दिया 8, और यहाँ रह गए थे जी 4 में से 2 माइनस कर दिया 2, अब 3 में से 1 माइनस कर दिया 2, और 8 में से 3 माइनस कर दिया 5। अब यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 8 माइनस कर दिया जी 3, अब यहाँ 1 रहेगा, 1 में से 1 माइनस कर दिया 0। अब ऐड करके देख लीजिए ठीक है क्या, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 2 और 1 3 5 और 3 8, और जी 8 और 3 11 कैरी 1 1 1 2, तो ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पे इसमें mg था तो यहाँ mg लिख लीजिए mg, और यहाँ kg है तो आप यहाँ kg लिख लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी, इसे देख लीजिए। तो जी जी है, इधर जी लिख लेंगे, और इधर सी जी है तो इधर सी जी लिख लेंगे। 5 1 3 8 तो ग्राम हो गए, है ना। सी जी कितने हैं जी हमारे 24, या अगर हम किन के बीच में से हटावे तो इनके बीच में पॉइंट लगा रहे हैं, 2 डिजिट है ना, 2 यूनिट है अलग अलग शो करने के लिए। अब 20.31, अब माइनस कर लीजिए, 3 4 में से 1 गए 3, अब 2 में से 3 जाने गए तो 8 में से 1 के ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 12, 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ 8 था तो यहाँ 7 रह गए, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 ही रह जाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आप 3 रह जाएंगे। ऐड करके देख लीजिए, 3 और 1 4, 9 और 3 12 कैरी 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 1 और 0 1, और 3 2 5। तो अपना चेक भी कर लिया अपना आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी जो एक्सरसाइज 18.2 थी वो कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी बताएं, और ताकि उनका भी भला हो सके, है ना, उन्हें भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।